अनूठी कला। राजा विक्रमादित्य ने इस बार भी पहले की तरह शमशान में पहुंचकर सिरस के वृक्ष से शव को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर मौन भाव से चल दिए। कुछ आगे चलने पर शव में स्थित बेताल ने पुनः कहा, राजन, आप मेरा बोझ उठाए चल रहे हैं और ऊपर से खामोश भी हैं। रास्ते का सफ़र आराम से कटे, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सुनिए। प्राचीन काल में उज्जैनी में वीरदेव नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पद्मरती था। उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा और रानी ने मंदाकिनी के तट पर जाकर तपस्या करने के बाद जब स्नान और अर्चन की विधियां पूरी की, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आकाश से उनकी वाणी सुनाई पड़ी, राजन, तुम्हारे कुल में एक पराक्रमी पुत्र और एक अतुल्य रूपवती कन्या जन्म लेगी, जो अपनी सुंदरता से अप्सराओं का भी तिरस्कार करेगी। यह आकाशवाणी सुनकर राजा वीरदेव की कामना पूरी हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ अपनी नगरी में चला गया। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शूरदेव रखा। फिर कुछ दिनों बाद एक कन्या ने जन्म लिया। अपने सौंदर्य से कामदेव के मन में भी स्पृहा उत्पन्न करने वाली उस कन्या का नाम रखा अनंगरती। जब वह कन्या बड़ी हुई, तब उसके योग्य वर प्राप्त करने के लिए राजा वीरदेव ने पृथ्वी के सभी राजाओं के चित्र मंगवाए। जब पृथ्वी के सभी राजाओं के चित्र आ गए, तो राजा वीरदेव को उसमें से कोई भी अपनी कन्या के योग्य नहीं लगा। तब उन्होंने प्यार से अपनी कन्या से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे योग्य वर्ण नहीं दिखाई पड़ता, अतः तुम सब राजाओं को एकत्रित करके स्वयंवर करो। पिता की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, लज्जा के कारण मैं स्वयंवर नहीं करना चाहती, किंतु जो भी सुरूप युवक कोई अनूठी कला जानता हो, आप उसी से मेरा विवाह कर दें। इससे अतिरिक्त किसी और से मुझे कोई काम नहीं है। कन्या की बात सुनकर राजा उसके लिए वैसे ही वर की खोज करने लगे। इसी बीच लोगों के मुंह से यह वृत्तांत सुनकर दक्षिणा पथ के 4 पुरुष वहां पहुंचे, जो वीर थे, कलाओं में निपुण थे और भव्य आकृति वाले थे। राजा ने उन सबका स्वागत सत्कार किया। फिर राजपुत्री की इच्छा रखने वाले वे पुरुष एक के बाद एक राजा से अपनी कला कौशल का वर्णन करने लगे। उनमें से पहले ने कहा, राजन, मैं शूद्र हूँ। मेरा नाम पंचपट्टिक है। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े उत्तम वस्त्र तैयार करता हूँ। उनमें से 1 जोड़ा वस्त्र मैं देवता को चढ़ाता हूँ और 1 जोड़ा ब्राह्मण को देता हूँ। 1 जोड़ा मैं अपने पहनने के लिए रखता हूँ। इस राजकन्या का विवाह यदि मुझसे होगा तो 1 जोड़ा वस्त्र मैं इसे दूंगा और 1 जोड़ा वस्त्र बेचकर मैं अपने खाने पीने का प्रबंध करूंगा। अतः इस कन्या का विवाह आप मुझसे कर दें। दूसरा बोला, राजन, मैं भाषाज्ञ नामक वैश्य हूँ। मैं सब पशु पक्षियों की बोलियां जानता हूँ, अतः इस राजपुत्री को आप मुझे दें। तीसरा बोला, राजन, मैं पराक्रमी क्षत्रिय राजा हूँ। मेरा नाम खड़गधर है। खड़ग विद्या में मेरी बराबरी करने वाला कोई योद्धा इस धरती पर नहीं है, अतः आप अपनी इस कन्या को मुझे दें। चौथा बोला, राजन, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम जीवदत्त है। मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे मैं मरे हुए प्राणियों को लाकर उन्हें जीवित करके दिखाता हूँ, अतः ऐसे साहसिक कार्य में दक्ष मुझको आप इसका पति स्वीकार करें। उन दिव्य वेश और आकृति वाले उन 4 पुरुषों की बातें सुनकर राजा का मस्तिष्क चकराने लगा। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, अब आप ही बताएं कि राजकुमारी अनंगरती का विवाह उन 4 में से किसके साथ करना चाहिए।
अगर आपने जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपका सिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, तुम समय बिताने के लिए प्राय मुझे मौन भंग करने को विवश करते हो, अन्यथा तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा कठिन है। शुद्ध जुल्हाई को क्षत्रिय की कन्या कैसे दी जा सकती है? वैश्य को भी क्षत्रिय कन्या नहीं दी जा सकती। और फिर उससे जो पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञाता था, उसका भी क्या उपयोग था? तीसरा जो ब्राह्मण था, वह भी उसका पति होने के योग्य नहीं था, क्योंकि वीरता का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपना काम छोड़कर बाजीगर बन गया था, इसीलिए पतित था। अतः राजकुमारी का विवाह खड़गधर नामक उस चौथे क्षत्रिय से ही करना उचित है, जो कुलशील में समान था, अपनी विद्या जानने वाला था तथा पराक्रमी था। अपने प्रश्न का उत्तर पाके राजा का मौन भंग होते ही शव सहित बेताल वहां से अदृश्य होकर वापस शमशान में आकर उसी वृक्ष पर आ लटका।